Okay, students, next video is for branching and looping in JavaScript. Branching and looping statements in JavaScript. Basic JavaScript के प्रोग्राम्स आप लोगों ने अभी बनाए हैं. सिंपल सा आप प्रोग्राम बना रहे थे, HTML हेड के अंदर वर्किंग कर रहे हो. सिंपल सा स्क्रिप्ट टैग लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, यहां तक यूज किया आप लोगों ने. देन वेरिएबल डिक्लेरेशन है, वेरिएबल a इक्वल्स 3, सेकेंड वेरिएबल b इक्वल्स 4, सेकेंड वेरिएबल को यूज कीजिए b इक्वल्स 4. देन इन पर्टिकुलर दोनों वेरिएबल्स का अगर आपको टोटल करना है देन आप टोटल कर सकते हो. देन a इक्वल्स टू a प्लस b डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे आपने टोटल ले लीजिए. चलिए टोटल इज प्लस क्लोज किए, स्क्रिप्ट को क्लोज करिए, देन हेड को क्लोज करिए, देन HTML को क्लोज करिए. इस पर्टिकुलर फंक्शन को आपने सेव किया, सेव करने के बाद इसको आपने रन किया और आप इसका आउटपुट देख पा रहे हो. ये पर्टिकुलर सिंपल प्रोग्राम थे जो अभी तक आप लोगों ने यूज किए थे. ठीक है. नाउ टुडे की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ब्रांचिंग स्टेटमेंट. ब्रांचिंग, फर्स्ट ब्रांचिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ब्रांचिंग? ब्रांच क्या होता है? जैसा पेड़, पेड़ अपने मल्टीपल पार्ट्स में क्या होता है? डिवाइड होता है. सेम वही ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स में क्या होता है? कोई भी प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू कंडीशन टू पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होता है. कोई भी टास्क किसी कंडीशन के अकॉर्डिंग टू डायरेक्शन में मूव्स होता है. आइदर द कंडीशन इज ट्रू देन मूव्स इन दिस डायरेक्शन, आइदर द कंडीशन इज फॉल्स देन मूव्स इन दिस डायरेक्शन. This particular structure, this particular diagram, it looks like a branch. That's the stem and these are two branches. So that's why this statement is called branching. ब्रांचिंग को ही अदर वर्ड्स में आप लोगों ने कई जगह पे आपको मिलेगा कंडीशनल स्टेटमेंट्स, या ब्रांचिंग ही कई जगह पे आपको लिखी मिलेगी कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस व्हाई? बिकॉज इस पर्टिकुलर कंडीशन में आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को क्या किया जाता है? प्रोग्राम के कंट्रोल को, प्रोग्राम की वर्किंग को आप टू डायरेक्शन में मूव करते हो, इसीलिए इसको आप नया नाम भी देते हो कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. सो नाउ ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स वन बाय वन देखते हैं जावास्क्रिप्ट में. गेट दिस. बेसिकली वैसे ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स आप लोगों ने पहले भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ी हुई हैं, C एंड C++ में. सेम एज लाइक जावास्क्रिप्ट में भी ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट इफ स्टेटमेंट, देन सिंटैक्स ऑफ इफ स्टेटमेंट इज इफ कंडीशन, देन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स. G मीन्स ग्रुप, ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट, स्टेटमेंट्स का ग्रुप कंडीशन के अकॉर्डिंग. फर्स्ट इफ कंडीशन, बेसिकली आप लोगों ने देखा है इफ कंडीशन को. इफ कंडीशन का भी एक सिंपल छोटा सा एग्जांपल लेके अभी अपन देख लेते हैं, आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा. सिंपल सा देखिएगा इस इफ कंडीशन का. HTML हेड, सिंपल सा हेड टैग के अंदर बनाते हैं स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट. जावा स्क्रिप्ट के अंदर सिंपल सा आप एक वेरिएबल ले लीजिए कंडीशन में. या तो प्रॉम्प्ट फंक्शन यूज कर सकते हैं. प्रॉम्प्ट फंक्शन आप लोगों ने यूज किया होगा गाइस इससे पहले. सिंपल सा प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू भी आप इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हो. सिंपल सा प्रॉम्प्ट फंक्शन अगर आप लोगों ने पहले यूज किया है तो वेरिएबल n इक्वल टू प्रॉम्प्ट इंटर नंबर. सिंपल सा प्रॉम्प्ट फंक्शन है. अभी प्रॉम्प्ट फंक्शन की वर्किंग क्या है?
रन टाइम में एक टेक्स्ट बॉक्स बनाता है, एक रन टाइम में टेक्स्ट बॉक्स बनाएगा और टेक्स्ट बॉक्स में आप अपनी वैल्यू को इनपुट करते हो। और नॉट ओनली टेक्स्ट बॉक्स, इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ में आपको दो बिल्ट इन बटन भी मिलेंगी, ओके और कैंसिल की। जब आप इसको यूज करोगे तो आपको दिखेगा इसका यूज। देन इफ कंडीशन लीजिए, इफ एन ग्रेटर आर इक्वल 0, कर्ली ब्रेसेस ओपन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट से प्रिंट कर लीजिए, अलर्ट से प्रिंट कर लीजिए, कुछ भी हो सकता है। अलर्ट बॉक्स से ही प्रिंट करते हैं, अलर्ट बॉक्स से प्रिंट कीजिए मैसेज नंबर इज पॉजिटिव, बिकॉज नंबर इज ग्रेटर और इक्वल 0, 0 को भी पॉजिटिव मान लेते हैं गाइस। यहां ये क्लोज कंडीशन। देन इस पर्टिकुलर केस के बाद जैसा ये क्लोज हुआ इफ कंडीशन, देन स्क्रिप्ट टैग को क्लोज करिए, देन हेड को क्लोज करिए, देन एचटीएमएल को क्लोज करिए। सही, आप स्क्रिप्ट हेड और एचटीएमएल को क्लोज करिए, इसको रन कर दीजिए। जैसे ही आप रन करोगे, रन करते ही आपको कुछ ऐसा आउटपुट, रुकिए मैं इसको मिटाता हूं तो आपको आउटपुट शो होगा। रन करते ही आपको कुछ ऐसा आउटपुट मिलेगा। क्या नंबर दिया था आपने? इंटर नंबर, ये टेक्स्ट बॉक्स, यहाँ पे एक बटन मिलेगी ओके, और यहाँ पे ये बटन मिलेगा कैंसिल। जैसे ही आप यहाँ पे नंबर इनपुट करते हो 5, ओके पे क्लिक कीजिए। आपको ओके पे क्लिक करते ही यहाँ पे मैसेज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, ये सिंपल फर्स्ट इफ कंडीशन है। इफ कंडीशन के बाद सेकंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट देखिए। सेकंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट है इफ एल्स। इस पे आते हैं। सेकंड ब्रांचिंग स्टेटमेंट इफ एल्स, सिंटैक्स बिल्कुल सेम। इफ कंडीशन, देन बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, एल्स बिटवीन द कर्ली ब्रेसेस ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट। सिंपल था, जैसा आप लोगों ने किसी भी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बनाया हुआ है। ओके गाइस, इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। सेम एग्जांपल को ही इफ एल्स में कन्वर्ट करते हैं। प्रीवियस एग्जांपल में हमने ओनली पॉजिटिव चेक किया था। नाउ इस पर्टिकुलर एग्जांपल में पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ को चेक करते हैं। चलिए आइए गाइस, सिंपल HTML हेड स्क्रिप्ट, बेसिकली ये सब तो आप लोग पहले से ही लिख चुके हो, इसलिए स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावा स्क्रिप्ट, इस पे अपन ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, ये आइडिया है आप लोगों को। नेक्स्ट वेरिएबल एन इक्वल टू प्रॉम्प्ट, फिर आइए इंटर नंबर, वही प्रॉम्प्ट फंक्शन वैल्यू इनपुट करने के लिए। इफ कंडीशन पे आइए, इफ ए ग्रेटर आर इक्वल 0, देन अलर्ट गाइस, अलर्ट में नंबर इज पॉजिटिव, clear? Then finally after this else, again alert, and now number is negative. Clear? That's close, that's script close, then head close, then HTML close. प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करिए। नॉर्मली ये पर्टिकुलर प्रोग्राम आपको पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों का मैसेज देगा। नेक्स्ट गाइस, next control instruction, if nested if that means multiple conditions has been checked, something like this. If condition number 1, then between the curly braces group of statement, then again else if condition number 2, then between the curly braces group of statements, then up to multiple choices, multiple condition. Else if condition number n, then between the curly braces group of statements, then finally else and between the curly braces group of statement. That means we can check multiple conditions using with this statement. First condition number 1, if condition number 1 is true, then this. Condition number 2 is true, then do this. If condition number n is true, then do this, else finally. Okay guys, same example है, इसी पर्टिकुलर एग्जाम्पल को प्रूफ करते हैं।
क्वेश्चन क्या ले लें? क्वेश्चन इज इनपुट 3 numbers and make largest of them. Okay, now question is input 3 numbers and calculate largest of them. HTML head script ये आइडिया है आप लोगों को, उसके जस्ट बाद लिखना स्टार्ट कर रहा हूं. वेरिएबल a इक्वल टू अगेन प्रॉम्प्ट फंक्शन enter number. Okay guys, then finally if a then 3 number, variable b enter number 1, b equal to again prompt enter number 2, then variable c equal to again prompt enter number 3. 3 values done now guys. A greater than b and a greater than c. Logic is same as usual which you are using in C or C++. A is greater than b and a is greater than c. Then finally alert message a is greatest. Then again else if b greater than c, because a is not greatest, in that case we know a is not greatest, so these two values are left, b and c. So we will check if b is greater then b is greatest, if c is greater then c is greatest. Again alert b is greatest. Clear? b is greatest here, close. Then finally else, in that case a is not greatest, b is not greatest, then finally we can say c is greatest. Okay guys, these are 3 concepts: single if else and if else if else. Now fourth control instruction or fourth branching statement is switch. Okay guys, again switch statement, select any particular option in the multiple choices. Simply syntax is switch variable case value 1 colon statement then break, case value number 2 colon statement then break up to case value number n. सिंपली जैसा आप बनाते आ रहे हो, आपने पहले भी C या C++ में स्विच बनाया हुआ है, सेम वही स्विच स्टेटमेंट इसमें भी आपको यूज करनी. कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत आपको नहीं. सिंपल वीक डे का एग्जांपल बनाते हैं. डायरेक्टली मैं स्विच x इक्वल टू prompt enter number of weekday का नंबर है. स्विच x केस फर्स्ट 1 कॉलन. फर्स्ट केस में अगर x की वैल्यू किसके इक्वल होती है 1 के, देन इन दैट केस अलर्ट विच डे इज संडे. अलर्ट और डॉक्यूमेंट राइट जो भी आप यूज करना चाहो, अलर्ट के ही टास्क में इसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आप सेम में प्रिंट करना चाहो, अलर्ट आपको अलर्ट बॉक्स में मैसेज प्रिंट करेगा, और अगर आपको सेम फॉर्म में ही प्रिंट करना है देन डॉक्यूमेंट डॉट राइट का आप यूज कर सकते हो. देन सिंपल केस 2 में अलर्ट मंडे, देन अप टू ऑन और लास्ट डिफॉल्ट. सेम एज लाइक C और C++, डिफॉल्ट आपको यूज करना है. देन डिफॉल्ट में अलर्ट आप क्या दोगे, नॉट ए वैलिड नंबर ऑफ डे. कहने का मतलब कि आपने जो नंबर ऑफ डे इनपुट किया है वो सही नहीं है, बिकॉज नंबर ऑफ वीक डे कितने हो सकते हैं 1 से लेके 7 तक, सिर्फ इतने ही लॉजिकली पॉसिबल है. तो गाइस ये हुए ब्रांचिंग स्टेटमेंट. ब्रांचिंग स्टेटमेंट के लिए चारों कॉन्सेप्ट आपके कंप्लीट होते हैं. इफ एल्स
इफ एल्स इफ एल्स या नेस्टेड जिसको आप बोलते हो, और इसके बाद फाइनली स्विच स्टेटमेंट। ये ब्रांचिंग के 4 स्टेटमेंट आपके जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट हैं। बेसिकली प्रॉम्प्ट फंक्शन का यूज करोगे, आपको रन टाइम में इनपुट लेने का रिक्वायरमेंट मिल जाता है, फैसिलिटी मिल जाती है। अदरवाइज आपको उसके लिए एक टेक्स्ट बॉक्स बनाना पड़ेगा रन टाइम में इनपुट करने के लिए, और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए एक बटन बनाना पड़ेगा, जो कि थोड़ा सा लेंदी हो रहा है। और ये प्रॉम्प्ट फंक्शन के थ्रू वही प्रोसीजर आपको एक फंक्शन के थ्रू अवेलेबल हो जाता है। चलिए गाइस, देन नेक्स्ट वीडियो में आपको लूपिंग स्टेटमेंट ऑफ जावास्क्रिप्ट की लूपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में इंट्रोड्यूस करूंगा। ओके गाइस, थैंक यू।